नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये ब्लैक होल और समय का रहस्य नाम के स्रोत पर आधारित है। तो सोचिए, एक स्पेसशिप है और वो जा रहा है एक ब्लैक होल के इतने करीब। जितना पहले कभी कोई गया नहीं, हाँ, है ना? हाँ। और ये कोई मामूली सफर नहीं है। ये असल में समय को समझने की एक कोशिश है। सही कहा। स्रोत में बताया गया है कि जैसे जैसे ये यान वो ब्लैक होल के नजदीक जाता है, बाहर से जो लोग देख रहे हैं उन्हें लगता है कि यान एकदम धीमा हो गया है, जैसे स्लो मोशन में। हाँ। पर मजे की बात यह है कि यान के अंदर जो यात्री है, हाँ। उसके लिए सब नॉर्मल है, घड़ी ठीक चल रही है, सब कुछ। ऐसा क्यों होता है? यहीं पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का असली खेल सामने आता है। स्रोत इसी कमाल की चीज की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, ब्लैक होल के पास जो गुरुत्वाकर्षण है, हाँ। वो इतना ज्यादा है कि वो सिर्फ चीजों को नहीं खींचता, वो स्पेस टाइम यानी दिक्काल को ही खींचता है, मोड़ देता है। स्पेस टाइम चादर जैसा। ये क्या होता है? हाँ, मतलब चादर बस एक समझाने का तरीका है जी। जैसे सोचिए कि स्पेस एक ट्रैम्पोलिन है, ठीक है? अच्छा। हाँ। अब उस पर अगर आप एक भारी गेंद रखेंगे तो वो बीच में धंस जाएगा ना, चादर मुड़ जाएगी। हाँ बिल्कुल। ब्लैक होल बस यही करता है, पर वो बहुत ज्यादा। वो स्पेस टाइम को इतना मोड़ देता है कि उसके पास से गुजरने वाली हर चीज, यहां तक कि रोशनी भी अपना रास्ता बदल लेती है। अरे वाह! और इसी मुड़े हुए स्पेस टाइम में क्या होता है कि समय की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। अच्छा। इसी को हम कहते हैं टाइम डायलेशन, मतलब समय का खिंचाव। तो ये गुरुत्वाकर्षण का स्पेस टाइम को मोड़ने वाला असर ही है जो समय को धीमा कर देता है? बिल्कुल सही। और जाहिर है ब्लैक होल के पास ये असर बहुत ज्यादा होता होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। ब्लैक होल की एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन या घटना क्षितिज कहते हैं। इवेंट होराइजन, हाँ। इसी का एक उदाहरण स्रोत में दिया है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। हाँ, कौन सा? उसमें लिखा है कि इवेंट होराइजन के बिल्कुल करीब अगर उस यात्री के लिए सिर्फ 1 घंटा बीता है तो बाहर की दुनिया में, मान लीजिए पृथ्वी पर, 10,000 साल बीत चुके होंगे। बाप रे, 1 घंटा और 10,000 साल। हाँ, ये तो जैसे भविष्य में पहुंच जाना हुआ। बिल्कुल। ये आंकड़ा भले ही चौंकाने वाला लगे, पर यह भौतिकी के नियमों पर ही आधारित है। अगर वो यात्री किसी तरह वापस आ पाता है तो उसके लिए तो बस कुछ घंटे बीते होंगे। और यहाँ धरती पर हजारों साल गुजर गए होंगे। शहर, सभ्यताएं, सब कुछ बदल गया होगा। हाँ, और ये किसी फैंसी टाइम मशीन से नहीं हुआ। ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का नतीजा है। लेकिन एक सवाल है, क्या उस यात्री को यान के अंदर कुछ अजीब लगेगा? मतलब क्या उसकी घड़ी धीमी चलती हुई दिखेगी उसे? नहीं, यही तो आइंस्टीन की सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी का कमाल है। अच्छा। यात्री के अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यानी यान के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहेगा। उसकी घड़ी नॉर्मल चलेगी, वो कॉफी पिएगा, सब कुछ वैसा ही। उसे महसूस ही नहीं होगा कि समय धीमा हो गया है? नहीं, ये धीमापन सिर्फ बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए होगा जो दूर से देख रहा है। तो मतलब ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये विज्ञान की एक स्थापित संभावना है, जैसा स्रोत कह रहा है। बिल्कुल। आज शायद ये साइंस फिक्शन जैसा लगे, पर ये हमारे ब्रह्मांड के काम करने के तरीके का हिस्सा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समय कितना लचीला है। सही कहा। यह हमें सिर्फ ब्लैक होल के बारे में नहीं बताता, बल्कि समय और गुरुत्वाकर्षण के गहरे रिश्ते को उजागर करता है। समय कोई सीधी बहने वाली नदी नहीं है, ये बदल सकता है, खिंच सकता है, मुड़ सकता है गुरुत्वाकर्षण के असर से। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही हुआ कि ब्लैक होल जैसी जगहों पर जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, समय असल में धीमा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, और इसकी वजह है स्पेस टाइम का मुड़ना। तो ये हमें एक बहुत गहरे सवाल की ओर ले जाता है ना? कौन सा? कि अगर गुरुत्वाकर्षण समय को इस तरह मोड़ सकता है तो क्या कभी हम इसके और रहस्यों को समझकर समय के बहाव को नियंत्रित कर पाएंगे? या उसमें किसी तरह की यात्रा कर पाएंगे, चाहे जानबूझकर या अनजाने में? हाँ, ये वाकई ब्रह्मांड के सबसे बड़े और दिलचस्प रहस्यों में से एक है। सोचने वाली बात है।